नदियों, पर्वतों और पशुओं के जरिए अगर हम आपको इस देश की कराह सुनवा सकते तो अवश्य इस कराह को संतों, धार्मिक लोगों के मैदान में आने, नफरत की आग को बुझाने और प्रेम के दीप जलाने की जरूरत है। बड़े ही आदर और एहतराम के साथ स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी जो कानपुर से तशरीफ लाए हैं, अनुरोध करता हूँ कि मंच पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालों का, विचारों का इजहार करवाएं। स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। मौलाना नासिर साहब ने जब आयोजित किया तो मुझे इसका निमंत्रण मिला। आज मैं देख रहा हूं कि अगर इंसानियत यानी मानवता का संदेश देने का ये कार्य किसी हिंदू संगठन की ओर से किया गया होता तो ज्यादा अच्छा। मैं नजरें झुका करके कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में 80% भागीदारी मुसलमान भाइयों की है और 20% भागीदारी हिंदू भाइयों की है। अच्छा होता कि ये उल्टा होता है। एक बात मैं बता दूं कि मौलाना नासिर साहब ने ये कार्यक्रम अगर आज से 2 साल पहले यानी सन 2007 में किया होता और मुझे वो आमंत्रित करते तो मुझे मौलाना के इस कार्यक्रम पर संदेह होता। मैं सोचता अपने सोच के हिसाब से जो उस समय मेरा सोच था कि इंसानियत का ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका दायरा बड़ा संकुचित है, क्योंकि मुसलमान की बात करते हैं वो तो केवल मुसलमानों के लिए है, वो सारी मानवता के लिए नहीं। दूसरी चीज, जैसा कि माहौल चल रहा था मैं ये भी सोचता कि ये ढकोसला इस्लाम का इंसानियत से दूर दूर का नाता नहीं है। इस्लाम तो आतंकवाद की प्रेरणा देता है और आतंकवाद फैला रहा है। मैं ये सोचता और हो सकता है इस कार्यक्रम में ना। समाज में इतना जहर खुला हुआ है, शैतानों ने इतना जहर घोल रखा है और मैं सत्य बात कहूं कि इसमें घी का काम, आग में घी का काम मीडिया कर रहा है। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। ये जो एक माहौल बिगाड़ा गया वो बिगाड़ा जा रहा है, इस माहौल से मैं भी कभी प्रभावित था और इससे प्रभावित होकर के मैंने किताब लिखी थी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ था हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से, जो मुंबई से प्रकाशित हुई। लेकिन बाद में कई कारणों से उनमें एक सबसे बड़ा कारण था उलेमाओं का वो बयान कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, विशेष रूप से हजरत मौलाना राबी हसन नकवी साहब का बयान। जब ये बयान मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में भरा था कि मौलाना लोग बड़े दतियानूसी होते हैं, ये उतने काम करते हैं जितना कुरान कहती है, उसके आगे पीछे न कुछ सोचते हैं न करते हैं। तब जब मैंने ये बयान पढ़ा तो मुझे लगा अपनी सोच के हिसाब से कि मौलाना ने कहा है कि इस्लाम का आतंकवाद से संबंध नहीं है और मौलाना कुरान से इधर उधर जा नहीं सकते, लगता है कुरान में कुछ ऐसे ही है, क्या हमारे सोचने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? इस्लाम को लेकर मेरे जो विचार हैं वो कहीं गलत तो नहीं है? इस बीच में अमेरिका की एक किताब लिखने जा रहा था कि आतंकवाद से अमेरिका को कितना खतरा है और पश्चिमी देशों में किताबें बड़ी प्रमाणिक चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए। अगर वो प्रमाणित नहीं होगी तो स्वीकार नहीं होगी।
तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना मेरी बात कट जाए, तो मुझे तह तक जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग पश्चिमी देशों में लोग तह तक जाते हैं। तो मैंने कुरान मजीद पढ़ने के लिए फिर सोचा कि मैं फिर पढ़ूं। पहले जब मैंने कुरान मजीद पढ़ा था तो तमाम चीजों को, किताबों को, अखबारों को और लोगों की कही बातों को सुन करके पढ़ा था कि कुरान मजीद में ये आयतें जो है आतंकवाद को की प्रेरणा देती हैं। मैंने वो आयतें देखी, उसमें वो आयतें मुझे मिली और मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हाँ कुरान मजीद से आतंकवाद निकलता है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था कि इसका असली मकसद क्या है, असली मतलब क्या है, कुरान मजीद की आयत क्यों उतरी है, इससे कोई लेना देना। अर्थ देखा, जो लिखा था उसमें जो लिखा था बस समझ लिया और बस शुरू हो गया। लेकिन अब मैंने अपना मन पहले शुरू किया। मैंने कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा कि इस्लाम में आतंकवाद है, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में पहले से कोई ये चीजें बैठी होनी चाहिए कि ये चीज ऐसी है, उसको देखिए तब समझिए और तब जानिए। तो इसलिए मैंने उसको बिना किसी पूर्वाग्रह के शुद्ध तर्क और शुद्ध मन से पढ़ने के लिए सोचा। लेकिन इसी बीच पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी हमको मिली, तो पहले मैंने जीवनी पढ़ डाली, बड़ी अच्छी लगी हमको जीवनी। जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे मैं तो बड़ा गलत था। मैं इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास जिसको मैंने लिखा और जिस पर मैं लगातार बोल रहा था, इसका ठीक उल्टा है। जिस इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहा था, उस इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे जीवन उसी आतंकवाद से लड़ते रहे। और मैं ऐसे इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहा हूं, मुझे बड़ी ग्लानि हुई। उसके बाद मैंने बहुत ही शुद्ध मन से कुरान मजीद पढ़ने का विचार किया और मैंने पढ़ना शुरू। जब कुरान मजीद मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसकी आयतों का मतलब और मकसद दोनों समझ में आने लगा। जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कुरान मजीद आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे जीवन में आपको आदेशों की आवश्यकता हो रही, वैसे वैसे अल्लाह के आदेश उतर रहे। तो उससे ये हुआ कि कुरान मजीद की आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी, ये मुझे मालूम हो गया। यही असली चीज है इसको समझने की। जब तक हम कुरान मजीद की आयत क्यों किन परिस्थितियों में उतरी ये नहीं जानेंगे, तब तक हम कुरान मजीद को समझ ही नहीं सकते। ईश्वरीय पुस्तक है, ईश्वरीय पुस्तक बड़ी रहस्यमयी होती है, बहुत ही सरल होती है और बहुत ही रहस्यमयी होती है। सरल इस माने में कि जब आपका मन शुद्ध होगा तो आपको बहुत बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और अगर आपका मन शुद्ध नहीं होगा तो आप उसको समझ नहीं सकते। तो जब मैंने ये सब जाना तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी किताबें लाखों लाखों तादाद में पूरे देश में जा चुकी थी, हो सकता है उज्जैन में भी आई हो, पूरे देश में इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास और भारत का भविष्य पर्चा और कैसे, ये सब पूरे देश में बढ़ चुके थे। अब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम अपनी बात का खंडन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि सत्य की परिभाषा लोग जानते हैं। सत्य की परिभाषा, धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। और धारण क्या किया जाता है? धारण सत्य को किया जाता है, सच्चाई को किया जाता है, झूठ को धारण नहीं किया जाता। तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति कभी भी किसी को असत्य नहीं बताएगा, असत्य के रास्ते पर नहीं ले जाएगा, सदैव सत्य बताएगा। तो जो मैंने सत्य देखा उस सत्य को बताने का निश्चय किया, क्योंकि अभी तक मैंने अधर्म किया था, असत्य बताया था, इसलिए अधर्म किया था। तो मैंने सोचा कि सत्य को बता करके अब मैं धर्म करूं। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले एक और दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श। मतलब इस्लाम आतंक नहीं, आदर्श है। ये क्यों है, ये आप अभी थोड़ी देर में जान रहे हैं।
धर्म, सभी लोग जानते हैं कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। सारे धर्म इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन कुछ शैतानी ताकतें ऐसी हैं जो धर्म का उपयोग जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए करती है। इंसानियत के लिए नहीं, शैतानियत के लिए करती है। ये कुछ ऐसी शैतानी ताकतें। तो ऐसी ताकतों को जवाब देने के लिए जरूरी है कि हम उस धर्म को अपना हथियार बनाएं जिसको वो हथियार बना चुकी है। इसके लिए जरूरी क्या है? धर्म की आग को लेकर के ये लोग क्या करते हैं? संदेह पैदा करते हैं, अविश्वास पैदा करते हैं। जैसे कह देंगे कि इस्लाम बहुत बड़ा खतरा है हिंदू धर्म के। इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर की गर्दन उड़ा दो, काफिर के बाल पकड़ो और गर्दन में तलवार रखो और कलमा पढ़ा दो, न पढ़े तो गर्दन उतारो। इस तरीके की चीजें बताते हैं कि ये इस्लाम में है। और जब भी इस्लाम में दूर दूर का इसका वास्ता नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले मैंने निश्चय किया कि इस्लाम के बारे में हम अपने हिंदू भाइयों को बताएं और वेद, उपनिषद, गीता के बारे में हम मुसलमान भाइयों को बताएं। कुरान मजीद में भी आयत है, हिकमत है। क्या हिकमत है? आओ एक ऐसी बात की ओर, ये सूरा 3 की 64वीं आयत। आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है। ये ईश्वर की हिकमत। इस हिकमत से सत्य के लिए और इंसानियत के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। तो इसलिए मैंने ये निश्चय किया कि इस हिकमत का और इस इंसानियत का उपयोग करके हम हिंदू मुस्लिम एकता का काम करें, देश के हित का काम करें, समाज के हित का काम करें, इंसानियत के हित का। इसके लिए हमने हिंदू मुस्लिम एकता जन समिति बनाई। जब हिंदू मुस्लिम एकता जन समिति बनाई तो कहीं से किसी माध्यम से हजरत मौलाना अब्दुल्ला हस्नी साहब को हमारे इस संगठन के बारे में पता चला। पहले हमारी मुलाकात भी एक अजीबोगरीब तरीके से हुई। जब एक किताब मैंने लिखी, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास पहुंच गई, तो आपने हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी कि स्वामी जी, आपने बहुत ही मानवता के लिए कार्य किया है। तो चंद मिनट की मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि स्वामी जी ने संगठन बनाया है, तो आपने हमको आमंत्रित किया। आमंत्रित कहां किया? नदवा में आमंत्रित किया। हिंदू मुस्लिम एकता की क्या जरूरत थी नदवा में? और किसके बीच? क्षमा करिए, किसके लिए? किसके बीच? जो इस्लाम की उच्च तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कुरान पर शोध कर रहे हैं। अब जरा पीछे जाइए। मैंने क्या कहा था कि 2 साल पहले अगर मौलाना नासिर साहब मुझको बुलाते तो मैं ना आता।